हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बिलियनर पर। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेटा ग्लोबल मार्केट से कुछ आने वाला है कल, और जीएसटी की जो अपडेट आज आने वाली थी वो कल ही आ गई, इसीलिए हमें उसका पॉजिटिव गैप अप ओपन दिया, उतना पॉजिटिव क्लोजिंग पे नहीं रहा दोस्तों। तो दोस्तों, सबको लगता था कि यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक गिरावट आने वाले तूफान का संकेत है या फिर कल से नई रैली की शुरुआत होगी दोस्तों। तो वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सटीक लेवल और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इसीलिए आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। तो सुबह बायर्स हावी थे, लेकिन ओपनिंग के बाद सेलर अचानक से कहां से आ गए दोस्तों। क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी या किसी बड़े प्लेयर्स का गेम दोस्तों। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें कल का ट्रेंड क्लियर होगा। तो दोस्तों, निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस है वो 24,900 का है दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस 24,900 का है, और अगर कल ये 25,000 पार कर जाता है तो शॉर्ट्स कवरिंग इतनी तेज होगी कि सबको चौंका सकती है, लेकिन इतना हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग ही डाउन साइड की तरफ दी है। और मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट कहीं भी अप साइड की तरफ निकले एक दो दिन, लेकिन मेरा विजन डाउन साइड की तरफ ही रहेगा दोस्तों। और लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट क्या है, 24,700 का सपोर्ट है, और 24,700 का सपोर्ट तोड़ता है निफ्टी, तब हमें 24,500 तक देखने को मिल सकता है। अगर ये टूटे तो मार्केट का पूरा सेंटीमेंट बदल जाएगा, यानी कल का दिन मेक और ब्रेक होने वाला है दोस्तों। और अब देख ले अप साइड की तरफ, आपको क्या ध्यान रखना है कि इस स्विंग, यानी कि अगर निफ्टी अगर अप साइड की तरफ जाना है तो इस स्विंग को निकालना पड़ेगा, यानी कि 850 के लेवल को निकालना पड़ेगा, तभी अप साइड की तरफ हम देखेंगे, वरना हमारा विजन डाउन साइड की तरफ ही रहेगा। और अगर इसके बीच कहीं निफ्टी फंस जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं दोस्तों। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी तो और भी खतरनाक है। रजिस्ट्रेशन पहला है 54,260 का है, और दूसरा है 54,400 का। अगर कल ये पार होता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी अपसाइड की तरफ, लेकिन अगर 53,900 का सपोर्ट, याद रखना, अगर टूट गया तो नीचे की तरफ स्लाइड इतनी तेज हो सकती है कि पोजीशन संभालने की वक्त भी नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। तो इसीलिए ट्रेडर को दोनों तरफ से लेवल पर अलर्ट रहना है, और अपसाइड की तरफ तभी देखेंगे कि अगर 54,200 या 250 अप निकलता है, ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तभी हम अपसाइड की तरफ देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड की तरफ ही क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग बहुत खराब दी है, क्योंकि हमें लगता था कि अप साइड की तरफ एक मूवमेंट मिलेगा, और वीकली भी यहाँ से पॉजिटिव था कि अगर वीकली कैंडल में भी कि अगर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ निकला तो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होने का संभावना मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, अब स्ट्रेटजी साफ है कि निफ्टी में 24,900 ऊपर ही लॉन्ग और 24,700 के नीचे शॉर्ट्स। तो बैंक निफ्टी में 54,260 के ऊपर लॉन्ग और 53,900 के नीचे शॉर्ट्स। लेकिन याद रखो, कल का दिन सिर्फ लेवल पर नहीं बल्कि पेशेंस पर भी डिसाइड होगा दोस्तों, क्योंकि कल मार्केट किसी भी वक्त बिग मूव दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग के बावजूद मार्केट क्यों फिसला। कल ये मार्केट नई रैली देगा या गिरावट और गहरी होगी, इसका जवाब छुपा है इन्हीं लेवल्स में। अगर आप कल की ओपनिंग ट्रेंड और ग्लोबल क्यूज जानना चाहते हो तो अगला वीडियो मिस मत करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हर लेवल आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मैं फ्राइडे को आज तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मैं फ्राइडे ट्रेडिंग ही नहीं करता, और इसीलिए मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आप फ्राइडे टाल दें, क्योंकि फ्राइडे 90% फ्राइडे के दिन लोग लॉस करते हैं। तो और ओवर ट्रेडिंग मत करना, 2-3 ट्रेड्स अच्छे मिले तो छोड़ देना मार्केट को, और अपना कैपिटल बचा कर रखना। मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ, नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।